अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये थर्सडे का व्लॉग है और मैंने सुबह सुबह से अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर जो है मामा मुझे देसी नाश्ता जो है वो खिलाते हुए, मामा के साथ मैं नाश्ता कर रही थी। और जी नाश्ता करने के बाद फटाफट से मैं निकल गई यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर मैं चिंची में जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने चिंची में अपना मोबाइल निकाला और थोड़ी सी जो है वो क्लिप शूट की। उसके बाद जी मैं यहाँ पर डाव पहुँच गई थी। हर कोई अपने काम में बिजी था, जिसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उसको सर अंजाम दे रहा था। मौसम जो वो ठीक ठाक ही था, बादल भी थे और इसके साथ साथ धूप भी थी। आप लोगों को मैंने दोनों दिखा दी। और इसके अलावा जी मैं जा रही हूँ अपने डिपार्टमेंट की तरफ। बेसिकली उस दिन जब मुझे रिसर्च के काम के लिए जाना था, लेकिन मेरा जो है वो जाना ज़ाया गया। किस वजह से जाना ज़ाया गया वो मैं आपको इसी क्लिप में आगे चलकर बता दूँगी। यार वैसे हमारी जो ऑर्थोपेडिक्स की रोटेशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है ख़त्म, और हमारा 5th सेमेस्टर भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सिर्फ उसके पेपर्स देना बाकी हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि पेपर्स देने से पहले ही हमारा 6th सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अब 16 या फिर 17 सितंबर से हम लोगों के जो वो 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और हमारे 6th सेमेस्टर के और 5th सेमेस्टर दोनों के पेपर साथ ही होंगे। पता नहीं क्या कर रही हैं ये लोग, जो भी है ये यही सारे सीन्स है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं आपको प्यारा सा मौसम भी दिखाते हुए, बिकॉज़ ये सारी जो नेचर होती है ना, नेचर को देखने से दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यार मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल खुश हो जाता है और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ग्रीनरी, क्लाउड्स, सारी प्यारी प्यारी सी जो नेचर वाली चीज़ें ना वो शेयर करूँ, ताकि जिस तरीके से मेरा दिल खुश हो रहा है आपका भी दिल खुश हो जाए। यार वैसे एक बात है कि जब आप लोग किसी चीज़ के टच में नहीं होते ना, तो वो चीज़ आप लोग जब करते हो उतने अरसे के बाद तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। अब हमारे जो 5th सेमेस्टर है ना उसमें इतनी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, रोटेशंस बहुत ज़्यादा हुई, तो डिपार्टमेंट आना कम ही होता है मेरा। तो स्टेयर्स यूज़ करने वाली जो मेरी आदत थी ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर भी मैं लिफ्ट के थ्रू जा रही थी। अब इंशाल्लाह ताला 6th सेमेस्टर में देखते हैं क्या सीन बनता है, रोटेशंस होती हैं नहीं होती, या फिर क्लासेस ज़्यादा होती हैं। तो अगर क्लासेस ज़्यादा होंगी तो हम लोग वापस से अपनी वही वाली हैबिट पर आ जाएंगे, यानी कि स्टेयर्स यूज़ करने वाली हैबिट पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है बड़ा प्यारा लग रहा था आईएमटी। वैसे आईएमटी प्यारा भी लग रहा था, आईएमटी खाली भी था, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के जो वो पेपर्स हो चुके हैं, रोटेशन सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो इसी वजह से सारा कुछ खाली था। अच्छा जी, रिसर्च के लिए आना इसीलिए ज़ाया गया बिकॉज़ जब मैं वहाँ पर पहुँची तो हमारी टीचर ने हमें कहा कि भाई डिवाइस तो अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर रही, यानी कि जो जो रीडिंग्स उसे शो करवानी चाहिए थी वो नहीं करवा रही है। उसको जो है वो बनवाने के लिए दिया हुआ है, उसको सोचेंगे क्या करना है उसका। तो अभी रिसर्च का काम थोड़ी देर के लिए डिले करना पड़ेगा हमें। मैंने कहा भाई मैं इतनी सुबह सुबह से अपनी नींद ख़राब करके आई हूँ, और वैसे यकीन माने मेरा दिल जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मेरा ये था कि मैं जो है वो अपनी नींद पूरी करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार रिसर्च को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन वहाँ गई तो ये सारे सीन्स हो गए थे। खैर है, कोई बात नहीं। मैं उठी, वहाँ पर गई तैयार शेयर होकर, टीचर के साथ थोड़ी सी बातें की और इसके अलावा थोड़ा सा पीसी पर कायम किया, क्योंकि मुझे कुछ फाइल्स वगैरह देखनी थी। तो बस मैंने ये कड़वा घूंट पी लिया और कहा कि बस चलें भाई, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसे चलता रहता है। और इसके नेक्स्ट डे पर हमारा वाइवा भी था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वाइवा के लिए भी पढ़ लेते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, जो जो फाइल्स वगैरह मुझे देखनी थी, कितने हमारे केसेस हो चुके हैं, कितने करने पेंडिंग में हैं, मेरे हिस्से में कितने केसेस आए, तो ये सारे काम किए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा एसी में बैठी, बिकॉज़ बाहर जो वो धूप भी हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया क्लाउड्स तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ धूप भी हो रही थी। तो बस इसी वजह से मैंने थोड़ा सा वहाँ पर स्टे किया, टीचर से बातें की, क्योंकि उन्होंने भी हमारा वाइवा लेना था। उसके बाद जी मेरी क्लासमेट जो अपना लॉगबुक मेरे पास ही भूल गई थी, मतलब मेरे पास तो नहीं भूल गई थी, ओटी में भूल गई थी, वो जल्दी निकल गई थी। तो उसने कहा कि मेरा ओटी से अगर तुम वहाँ पर हो तो लॉगबुक उठा लेना। मैंने वहाँ से उठाया और उसको जो है वो देने के लिए चली गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पास ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको हॉस्टल में ही देकर आ जाती हूँ। तो वो हॉस्टल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकली। आप लोग धूप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप थी। फिर मैं उसको लॉगबुक वापस करके जो है वो आ गई डिपार्टमेंट की तरफ, और डिपार्टमेंट में आकर एसी में थोड़ी देर के लिए स्टे किया। फरहान वगैरह को कॉल की कि भाई आ जाओ मुझे लेने, यहाँ पर रिसर्च का काम तो हो चुका है डिले। अब फरहान ने कहा कि तुम वहाँ से रिक्शा करवा कर आ जाओ, बिकॉज़ ज़ीशान तो अभी आने वाला नहीं है, तुम बहुत जल्दी आ रही हो। तो यार मैंने कहा कि भाई मैं रिक्शा नहीं करवा रही, इतने पैसे क्यों खर्च करने बिला वजह कि तुम आ जाओ मुझे लेने के लिए। और उसके बाद जी मैं घर वापस आ गई। फिर मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, अपनी थोड़ी सी जो है वो नींद पूरी की। उसके बाद जी ट्यूशन वाले बच्चों का हो गया था टाइम, तो यहाँ पे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, फिर मैंने उन्हें पढ़ाया। यार वैसे उस दिन जो है ना मेरा रिसर्च करने का बड़ा दिल चाह रहा था, रिसर्च पर काम करने का, लेकिन उस दिन जो ये सारा सीन हो गया। वैसे यही होता है जब आप एनर्जेटिक होते हो ना, तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपकी वो सारी एनर्जी डाउन हो जाती है और काम ही नहीं हो पाते। और जिस दिन आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते ना, उस दिन बहुत ज़्यादा काम निकल आते हैं।
तो ये सारे सीन जो है ना वो मुझे समझ भी नहीं आते। खैर बच्चों को पढ़ाने के बाद पापा जो है वो कुछ स्नैक्स के तौर पर लेकर आए थे। ये मीठे खारे लेकर आए थे और इसके अलावा फीके खारे लेकर आए थे। ये मीठी खारों के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चीनी लगी हुई है, मैं दिखा रही थी। हमारा डे फर्स्ट होता है कंप्लीट। Day 2. अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर मैं सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो चुकी थी, बस अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय कर रही थी। इस दिन जो है मैंने छोला चावल खाए और मानो आप लोग देख सकते हैं बड़े अजीब से स्टाइल में सोई हुई थी, लेकिन क्यूट भी बड़ी लग रही थी। मैं आपको सामने से भी दिखाऊंगी। और इसके अलावा आजकल जो है वो मैंने ये बीबी क्रीम यूज़ करना स्टार्ट की है पेटल्स ब्यूटी की, जिसका मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। बस कुछ दिनों के लिए और यूज़ करूँगी, फिर दिन आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। बाहर जो है वो ज़िशान सोता है तो उसका बिस्तर लगा हुआ था और यहाँ पर आप लोग मानो को देख सकते हैं, बड़ी प्यारी लग रही थी। दूर से वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी कि पता नहीं क्या गोल मटोल सा शेप बन गया उसका, लेकिन करीब जाने पर बड़ी प्यारी और क्यूट लग रही थी। वो ऐसे कहीं पर भी सो जाती है। और जी मौसम जो है वो आप लोग देख ही सकते हैं, क्लाउड्स उस दिन इतने थे ही नहीं, लेकिन ये था कि धूप भी नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी चाय पी रही हूँ। यार चाय मस्ट होती है। मैं जब सुबह में चाय नहीं पीती ना तो थ्रू आउट पूरा दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। खैर ये हमारा वाइवा डे था। उस दिन ऑर्थोपेडिक्स का वाइवा होना था। 2 वाइवास थे, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। तो यहाँ पर हम लोग जो है उसी की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा सा टाइम बाकी था तो हम लोगों ने आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग की और यहाँ पर हम लोग जो ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे टीचर के, यहाँ पर हम लोगों ने वाइवा वगैरह देने से फ़ारिग हो गए थे। हमें ओटी कॉम्प्लेक्स जाना था, वहाँ पर दूसरा वाइवा होना था हमारा। लेकिन हमें टीचर ने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज़ कोई रीनल ट्रांसप्लांट का केस आया हुआ था। तो जो है वहाँ पर स्क्रब हुए हुए थे, इसीलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए वेट किया। मैं लाइब्रेरी चली गई थी, वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा, मामा वालों से बातें की, अपडेट दी कि मेरा एक वाइवा हो गया है और वो कैसा हुआ। देन हम लोग चले गए ओटी कॉम्प्लेक्स की तरफ, वहाँ पर हमारा दूसरा वाइवा होना था। वैसे यार वाइवा में जो पहला शख्स जाता है ना तो उसको बड़ी टेंशनें होती हैं, बिकॉज़ ये कि टीचर किस टाइप का क्वेश्चन करेगी। फिर उसके बाद जो आराम आराम से बीच वाले जो बंदे होते हैं ना उनको फ़ायदा होता है। लाइक वो पहला वाला जो बंदा गया हुआ होता है उससे वो सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जो लास्ट वाले बंदे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से तंग हो जाते होंगे, बिकॉज़ इतना ज़्यादा वेट करना, इतनी ज़्यादा टाइम के लिए एंजाइटी। तो अच्छा हुआ कि ना मैं फ़र्स्ट नंबर पर हूँ, ना मैं लास्ट नंबर पर हूँ, मैं बीच में हूँ। उसके बाद मैंने वाइवा वगैरह दे दिया और यहाँ पर मैं आकर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, बिकॉज़ यार मेरा पैदल जाने का दिल नहीं चाह रहा था और ज़ीशान को ऑफिस से आने में थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर स्टे किया। अब सैटरडे वाले दिन हमारे एक और बल्कि 2 वाइवास थे, तो इसीलिए के लिए मैंने जो है वो घर में आकर पढ़ा। सर ने कहा था कि आपको बुक में से भी पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं बुक खोल कर बैठ गई थी अपना सर्जिकल टेक्नोलॉजी वाला और यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट डे हमारा ऑप्थेल्मिक का और कार्डिक का वाइवा था। कार्डिक का वाइवा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ऑप्थेल्मिक के वाइवा के लिए जितनी मैंने तैयारी की थी ना, आई थिंक हर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी, लेकिन सर जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही। Day 3. अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि 3 दिन का मिक्स व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं वाइवा के लिए जो वो थोड़ी सी नर्वस थी, बिकॉज़ ऑप्थेल्मिक के वाइवा के लिए सर ने ऑलरेडी हिंट दे रखी थी कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा वाइवा पूछेंगे, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर अपनी मेहनत पर थोड़ा सा यकीन करके मैं जा रही थी। यहाँ पर जो है वो तैयार वगैरह हो गई थी मैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी। A few moments later. यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद हर जो स्टूडेंट थे वो अपनी तैयारी कर रहे थे, कोई आपस में डिस्कस कर रहे थे, कोई बैठ कर अपना पढ़ रहे थे। लाइक यार मुझे जो है ना वो डिस्कशन इतनी कुछ ख़ास करना पसंद नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि अपना कुछ पढ़ लूँ। उसके बाद जी यहाँ पर मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई, बिकॉज़ मेरे वाइवा होने में थोड़ा सा टाइम था। वाइवा वगैरह होना तो उससे पहले लाजमी फ़्रेश हो लिया करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जी यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट आ रही थी, वॉशरूम में लगा लिए इन्होंने बहुत अच्छा वाला। और इसके बाद मैं वॉशरूम से बाहर आ गई, तो बाहर भी बड़ी अच्छी जो है वो लाइटनिंग आ रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। वैसे जब अच्छी लाइटनिंग आती है ना तो मुझे रिकॉर्ड करने में बड़ा प्यारा सा फ़ील होता है। यहाँ पर भी हमारा वाइवा हो गए थे दोनों। ऑप्थेल्मिक का वाइवा बस ठीक ठाक ही हुआ, लेकिन कार्डिक का माशाल्लाह से अच्छा हुआ। मैंने उसके बाद कुछ भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, मैं घर वापस आ गई। और यहाँ पर जो है मानो के साथ मैंने जो वो थोड़ा सा खेला और मानो जो वो अब खेल खेल कर थक चुकी थी तो वह बैठ गई। फरहान ने जो है ये हमारे लिए पापड़ लेकर आए थे, जिसे हम लोग लूल कहते हैं। उसके बाद मैंने अपनी जो है वो थोड़ी सी अलमीरा की क्लीनिंग की थी। यहाँ पर मैं देख रही थी यार कौन सी लिपस्टिक्स मुझे रखनी है, कौन से टिंट्स वगैरह मुझे रखने, जो नहीं रखने थे वो मैंने फेंक दी। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी अलमीरा पर एक
जो है वो सेक्शन बनाया हुआ है उसको मैंने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके और ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया था। अब मुझे किसी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, बिकॉज़ जब मैं बिज़ी होती हूँ ना तो मैं हर चीज़ यहाँ वहाँ फेंक देती हूँ और मुझे वो ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें पड़ी हुई होती है ना तो आपको ढूंढने में भी इतना कुछ मसला नहीं होता। पापा ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे तो यहाँ पर हमने जो है वो अलग अलग अपने बॉक्सेस में रख दिए थे ताकि ये ख़राब भी ना हो, क्योंकि अगर आप लोग एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखते ना तो बासी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। उसके बाद जी मैं दूध बॉयल करने के लिए चली गई थी किचन में। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप लोग मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को भी देखें, इस वाले व्लॉग को भी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।